नमस्कार, आपका स्वागत है हिंदुस्तान की बुलंद आवाज़ यूट्यूब चैनल पर। अभी हम लोग पहुंचे हैं फरीदाबाद की 3 नंबर ईएसआई में। आप ये जो पीछे लाइन देख रहे होंगे, ये कोई बैंक की लाइन नहीं है, ये पर्ची कटवाने के लिए लाइन नहीं है, जो आप ओपीडी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो नहीं है। यह एक ख़ास लाइन है जहां पर एक संस्था उन परिजनों को फ्री में खाना खिलाती है जो यहाँ पे पेशेंट्स के साथ आते हैं और उनको कुछ खाने पीने के लिए कोई अच्छा सामान नहीं मिल पाता है, कोई सुविधा नहीं मिल पाती है ईएसआई के बाद। आइए हम आपको आगे ले चलते हैं। यह है आहार फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से फ्री भोजन। यहाँ पे आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाता। यहाँ पे जो भी परिजन आते हैं पेशेंट्स के साथ, उनको फ्री खाना दिया जाता है। अलग अलग इनकी मेन्यूज़ रहते हैं, लेकिन आप देखें तो यहाँ पे लाइन लगी हुई है। आप पीछे तक देख सकते हैं, दूर तक लाइन लगी हुई है। मैं सहयोगी से बोलूँगा कि वो आपको जूम करके दिखाएगा। हाँ, पीछे तक आपकी लाइन दिखेगी और सारे लोग डिसिप्लिन में आके लाइन में खाना लेते हैं। यहाँ पे फ्री निःशुल्क खाना वितरण किया जाता है आहार फाउंडेशन की तरफ से ज़रूरतमंद लोगों को। आप देखेंगे अगर तो इसके संस्थापक गौरव जी भी यहाँ पर हैं, ठीक है। और आज मैं आपको ये भी बताऊँगा, यहाँ पे इस आहार फाउंडेशन को 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। उसके उपलक्ष्य में इन्होंने आज यहाँ पे सेलिब्रेट किया, इन लोगों के साथ सेलिब्रेट किया, केक काटा, जो प्रोमिनेंट लोग थे फरीदाबाद के उनको बुलाया, उनको सम्मान दिया और आज यहाँ पे खाना वितरण किया जा रहा है। आइए गौरव जी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उन्होंने ये शुरू कैसे किया, क्यों उनके दिमाग में ये आया कि ऐसा कुछ फ्री सेवा लोगों के लिए की जाए। तो आइए बात करते हैं गौरव जी। तो हमारे साथ गौरव जी मौजूद है, वो बताएंगे आहार फाउंडेशन के बारे में और आज यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है वो भी। तो ये बातचीत शुरू करते हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। आहार फाउंडेशन क्या है और ये लाइन क्यों लगी हुई है, आप उसके बारे में कुछ बताएं। आहार फाउंडेशन, जैसे कि आप नाम से ही जानेंगे कि आहार मतलब कि कुछ ना कुछ खाने का या कुछ ना उसी से रिलेटेड है। आहार फाउंडेशन ट्रस्ट जो है वो भोजन यहाँ पर वितरण करती है और ये जो आप लाइन देखेंगे, ये लाइन जो है ये सारी भोजन लेने वालों की है और ये सभी पेशेंट्स के अटेंडेंट्स हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग यहाँ पर, क्योंकि पेशेंट्स के लिए भोजन तो यहाँ पर हॉस्पिटल में प्रोवाइड किया जाता है, मिलता भी है। और आज हम लोग यहाँ पर अपनी थर्ड एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज उसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर दाल रोटी, स्पंजी रसगुल्ले, जूस, टॉफ़ीज़, केक, इन सब के लिए लेके आए हैं। सर, मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसा भोजन नहीं होता कि भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हम लोग यहाँ लाएं और बांट दें, सिर्फ खाना पूर्ति कर दिया ऐसा कुछ। हाँ, खाना पूर्ति। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि इस भोजन को इस हॉस्पिटल का प्रशासन जो है वो डेली चेक करता है। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो उसको ले जाते भी हैं, चेक भी करते हैं। और बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए कि हमें 3 साल हो गए इस हॉस्पिटल में और जैसा उन लोगों ने हमें परमिशन दिया वैसा हम लोग ताज़ा भोजन यहाँ पर लेकर के आते हैं। जी, आपने शुरू कैसे किया, क्या आया आपके दिमाग में, क्या थॉट प्रोसेस था कि ऐसा कुछ होना चाहिए? सर, मैं एक दिन यहाँ पर अपने एक फ्रेंड के साथ आया था। उस दिन हम लोग काफ़ी देर यहाँ वेट किया तो कुछ इवन पानी भी नहीं था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार पानी कैसे मतलब हमें कैसे मिलेगा? और बोलता यार यहाँ आसपास तो नहीं है, मंगवाना पड़ेगा किसी से। तो मैं कहा यहाँ तो मंगवा लेते, नहीं तो बाहर जाके लेते हैं। हम बाहर गए तो हम जब घूमे तो हमें यहाँ भी आसपास कहीं पे भी भोजन जो था वो यहाँ पानी कहीं भी नहीं दिखा। तो मुझे ये थॉट आया कि यहाँ पर इतने लोग इंतज़ार करते हैं अपने पेशेंट्स के साथ जो आए हुए होते हैं, तो उनके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने, जो मेरा परिवार है इस टाइम, जो आहार फाउंडेशन ट्रस्ट की पूरी टीम है, हम लोगों ने आपस में बात किया और हम लोगों ने यहाँ आकर के डीन सर से मुलाकात की, उनसे रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट जो एक्सेप्ट की और हमें यहाँ पर ये जो उनका अपना ये जो हमें ये सब स्पेस है वो हम लोगों को बांटने के लिए दिया। भोजन की क्या क्वांटिटी रहती है, उसके बारे में कुछ बताइए आप। भोजन की क्वांटिटी सर ऐसे रहती है कि हम लोग यहाँ पर खिचड़ी का वितरण करते हैं मंडे, दाल रोटी का वितरण करते हैं थर्सडे को। खिचड़ी जो होती है वो हमारी 400 लोगों की होती है और जो दाल रोटी होती है वो 250 लोगों की होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पॉन्सर्स डबल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रिपल डिस्ट्रीब्यूशंस भी यहाँ करवाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं जबकि यहाँ नीड है, ज़रूरत है लोगों को, तो मतलब चढ़ के, जैसे कहते हैं ना कि दिल से सेवा करते हैं। और वो हमसे कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर जा कर के ये चीज़ आप हमारी तरफ से बंटवाइए और हम लोग यहाँ आकर के
उतने लोगों का बांटते हैं। मैंने आज तक 3 सालों में 4 ड्राइव्स ऐसी की हैं यहाँ पर, जिसमें हम लोगों ने 1000 लोगों को सेम डे में सेम टाइम पर भोजन दिया है। यहाँ पर इतनी ज़रूरत होती है भोजन की, और मैं आपके माध्यम से आपके जो भी व्यूअर्स होंगे मैं उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़िए। आपको नंबर हम लोग देंगे और आप घर बैठे भी हम लोगों का सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए थैंक यू। ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि इसको जुड़ने के लिए कोई फीस होती है, कोई मेंबरशिप फीस है, क्या है? सर, सेवा भाव जो होता है ना सर जी, वो आपको दिल से आता है, उसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती। मैं किन शब्दों में उन सब का धन्यवाद करूं या उन सबको कहूं कि भी आप लोग जो हमें मौका देते हैं ना यहाँ पहुँचने का। और दूसरी चीज़ ये भी बताना चाहूँगी, कोई भी किसी तरह की कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है। आहार फाउंडेशन ट्रस्ट किसी तरीके का कोई भी शुल्क किसी से भी नहीं लेती। इवन मेरे वॉलंटियर्स हैं, हमने कभी उनसे भी नहीं कहा कि आप हमें, वो इच्छा अंदर से अपने आप आती है कि हम लोग यहाँ ये आके करते हैं और इन लोगों को ज़रूरत है और हम लोग वो सेवा जो है यहाँ पर करें या जितना भी वो चाहें हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। एक बार आप यहाँ की लोकेशन भी बता दीजिए ताकि ये वीडियो जहाँ तक जाए, कोई ज़रूरतमंद हो वो इस वीडियो के माध्यम से यहाँ तक पहुँच पाए। ये जो जगह है ये इसको कहा जाता है ESIC हॉस्पिटल। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। ये BK हॉस्पिटल की बिल्कुल बैक साइड में आता है और 3 नंबर फरीदाबाद में ये जो लोकेटेड है। और आप यहाँ पर जब भी आना चाहें आप लोग सिंपली सर्च कर सकते हैं ESI हॉस्पिटल 3 नंबर, और आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आप यहाँ पर इजीली पहुँच सकते हैं। और अब ये जो हमारा स्पेस जो हमें दिया गया है, ये ब्लड रिपोर्ट्स जहाँ पर दी जाती हैं, ये वो जगह है। और यहाँ पर लोग देखिए बहुत आराम से तसल्ली से बैठ करके जो है भोजन खाते हैं और अपना तरीके से मतलब लाइन में लगते हैं, और बड़े अच्छे तरीके से हम लोग भी यहाँ करके सर्व करते हैं। और ये लोग बहुत अच्छे प्यार से लेकर के प्यार से ही खाते हैं और अपना जो भी उनका पेट भरता है वो उसको देखने के बाद हमारी जो संतुष्टि है, जो हमें सुकून मिलता है, उसके लिए तो हम उस भगवान का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें चुना। क्योंकि कहते हैं कि भगवान एक ज़रिया इंसान को बना करके भेजते हैं कि भी तुम ये चीज़ करो। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो शायद मैं ये सेवा यहाँ नहीं कर पाता, जबकि मैं 2014 से सामाजिक सेवाओं के साथ संस्थाओं के साथ जुड़ा हूँ और सेवा करता आ रहा हूँ। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और इसके बारे में बताया। थैंक यू सो मच सौरभ जी। मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पर आए और आपने हमारी आवाज़ जो है अपने व्यूअर्स तक पहुँचाई। और पता नहीं अभी आपकी ये जो जैसे ऑल ओवर इंडिया में आप लोगों को देखा जाता है, आपके चैनल को देखा जाता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया से जो है हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, यहाँ पर लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाएंगे और हम लोग यहाँ पर बांटने के लिए आएंगे। बिल्कुल, हमारी भी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए, आपके साथ हैं, और हमारी भी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। मैं आपके एक लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा कि HBN यानी कि हिंदुस्तान की बुलंद आवाज़, आप जो भी इसको देखें उनके साथ जुड़ें, इसको शेयर ज़रूर करें। इनके चैनल से जब भी कोई न्यूज़ या कोई भी आता है, क्योंकि देखिए पत्रकार जो होते हैं अपना ऐसा एक समय दे रहे हैं और एक जो हमारे बीच होता है और हम तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि हम घर पे होते हैं, हमें नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, वो हम तक पहुंचाते हैं। इसको आप ज़रूर शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, ताकि उनको और हिम्मत मिलती है। और मैं हमेशा ये कहना चाहता हूँ कि भगवान जब भी किसी को किसी भी काम के लिए चुनता है ना, तो उसके अंदर निस्वार्थ सेवा होती है। क्योंकि वैसे तो बहुत कुछ हो रहा है हमारे शहर में, हमारे देश में, लेकिन ये जो काम है सामाजिक संस्थाएं करती हैं या जो पत्रकार करते हैं, पत्रकारिता के लिए तो मैं हमेशा मतलब तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हमारी जो भी इन लोगों ने हमारी आवाज़ हमेशा आप तक पहुँचाई और आप लोग हमसे जुड़े हैं और आप हमेशा इनको भी ऐसे ही सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो निःशुल्क खाना वितरण चल रहा है, पीछे आप लाइन देख सकते हैं, ये पूरा जैसे कि आप गुड़िया को देख सकते हैं लेकर आ रही हैं खाने, माता जी को देख सकते हैं खाना लेकर आ रही हैं, इनको देखिए। आइए इनमें से एक अभिभावकों से बात करेंगे हम कि उनको खाना कैसा लगा, कैसा फूड है उनका। आइए जी, नमस्कार जी। खाना कैसा है, कैसी क्वालिटी है? अच्छा है। कोई पैसा लिया क्या क्या आपसे इससे? किसी और तरीके की कुछ चीज़, आधार कार्ड, कुछ रजिस्ट्रेशन, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, सीधा आप बस आप लाइन में लगे और आपको ये खाना मिला। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं, कुछ आधार कार्ड नहीं, सिर्फ आप लाइन में लगिए और वहाँ से आपको खाना मिल जाएगा। कोई टोकन नंबर नहीं, कुछ नहीं,
तो एक सरल भाव है ये, सेवा का भाव है ये, जो उन गौरव जी के मन में आया और उन्होंने इसको ज़मीन पे उतारा। मैं आपको फिर यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे गौरव जी ने भी बोला कि एक पत्रकार जो होता है वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है देश के लिए, पूरे भारत के लिए हम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। हम सिर्फ नेगेटिव चीज़ें नहीं दिखा सकते, हमें पॉजिटिव भी दिखानी होंगी। ये हम आपको एक पॉजिटिव खबर दिखा रहे हैं और इस पॉजिटिव खबर का हमने कोई पैसा नहीं लिया, ठीक है। ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है। प्रमोशन हम ज़रूर कर रहे हैं इस चीज़ का क्योंकि ये एक सेवा भाव है, लेकिन हमने इसका कोई पैसा नहीं लिया। ये आप लाइन देखिए, ये उनकी सेवा है और ये हमारी सेवा है कि हम आप तक ऐसी चीज़ें पहुंचा रहे हैं। आप ऐसे लोगों के साथ जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ठीक है। और इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तान की बुलंद आवाज़।